हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सेशन नंबर 6, जिससे पहले हम दोस्तों 5 सेशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखे तो कृपया करके वो सेशन देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। दूसरी बात, एक दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है, कौन सी चल रही है? 75 कॉन्सेप्ट, 75 डेज, 75 कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों 1 मिनट की वीडियो में आपको एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख भी जाओगे। और वो सारे कॉन्सेप्ट साथियों जो आपको पता नहीं होते हैं, या फिर अगर पता है तो वो आपके वहाँ पर से पक्के हो जाएंगे, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए हुए बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है, तो उस ऑप्शन को मैं ठीक कर देता हूँ। उसके बाद हम सेशन की तरफ चलते हैं। राइट, अब ऑप्शन भी हमारे ठीक हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की है। राइट, तो कुल यात्रा की औसत चाल आपको बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। राइट, तो चलिए दोस्तों देखिए, आपको पता है जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। राइट साथियों, तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम जो टोटल डिस्टेंस है वो लिख लेते हैं। तो देखिए 8 किलोमीटर और 12 और 8 20, 20 और 18 कितना हो जाएंगे दोस्तों? 38 यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। राइट, ठीक है, 38 किलोमीटर टोटल दूरी। अब स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए 8 किलोमीटर में 4 का भाग दिया तो यहाँ से कितनी आ गई? 2 स्पीड आ गई। अगर मैंने 3 से 12 में भाग दिया तो 4 किलोमीटर यहाँ से आ गई, पर आवर आ गई। और अगर 2 से मैंने दिया तो 18 में, तो 9 घंटा यहाँ पर आ गया। राइट साथियों, ये टाइम है। तो देखिए 9 4 13 और 2 कितना हो जाएगा साथियों? 15 यहाँ पर हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर आप क्या करना है, इसको काट देना सिंपली। तो देखिए 15 दूनी 30, बचा कितना साथियों? 8। पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब बचे 8 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 80 होगा। 15 5 75, बचे 5 और 15 3 45। तो 2.53 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, उसको देख लेते हैं। उसके ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हो रखा है। राइट, चलिए अब देखिए साथियों, एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल। कितने साथियों? 60 मतलब कि 60 में लिख दे रहा हूँ। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए, 6 शेष छात्रों को 84 अंक मिले। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है साथियों, आपको बताना है। राइट, देखिए 60 बच्चे हैं, 25 ने 96 अंक प्राप्त किए। तो देखिए जो औसत होता है 25 गुणा 96 प्लस, अब देखिए 60 में से 25 है साथियों, तो आपको पता है कितना बचेगा? 35 बचेगा। और 35 जो बचे हैं उनका जो औसत है कितना साथियों? 84। इसके बाद क्या करना दोस्तों? 60 का भाग दे दो जो टोटल स्टूडेंट है, दे दिया हमने। अब देखिए 12 पंच 60, 12 8 96, 12 7 84, इतना कट गया। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35। तो देखिए दोस्तों 8 पंच कितना हो गया? 40 और 7 7 कितना हो गया साथियों? 49। बाकी तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो जोड़ दो। देखिए 40 40 कितना हो जाएगा? 80 और 89। तो साथियों सभी का औसत कितना जाएगा? 89, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है साथियों, देखिए 124 और 116 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 28 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए दोस्तों, मिलने के बाद को कुल मिलाकर उन्हें एक दूसरे को पार करने में, तो देखिए दोस्तों एक दूसरे को पार करेंगे तो कुल मिलाकर एक दूसरे की डिस्टेंस पार करेंगे, है ना। तो देखिए जो एक दूसरे की लंबाई है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 124 प्लस में 116, देखिए 6 4 10 की 0, 2 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो कुल मिलाकर 240 मीटर तो यहाँ पर दोनों की लंबाई हो गई। ठीक है, अब देखिए सेकंड में आंसर है, तो किलोमीटर पर आवर को भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो बदल दीजिए। देखिए किलोमीटर
पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो दोस्तों 5/18 का हमें भाग देना होता है। आप सभी भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 से मैंने काटा 9 बार, 2 से काटा 14 बार, तो देखिए 14×5 = 70, तो 70 बट्टे कितना हो जाएगा साथियों, 9 यहाँ से आ गया। दूसरी स्पीड देख लेते हैं साथियों, 44 गुणा में वही 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में। तो देखिए साथियों, 2 9 में 18, 2 से काटा 22, तो 22×5 कितना साथियों 110, और बट्टे में कितना आ गया 9, राइट। ये दोनों की स्पीड। अब देखिए, अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है, अगर मान लो कि ये साथियों दिल्ली है और ये है जयपुर, तो अगर एक ट्रेन दिल्ली से जा रही है और एक जयपुर से आ रही है दिल्ली की तरफ, तो देखिए ये इतनी बड़ी तो ये भी इतनी बड़ी, कुल मिलाकर जो है दोनों की डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगी, राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो डिस्टेंस इनकी दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़कर और हम भाग दे देते हैं जो टोटल डिस्टेंस है। तो चलिए हम भाग दे देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें हमारा आराम से हम भाग दे देते हैं। तो देखिए साथियों 240, अब देखिए यहाँ पर भी बट्टे में 9, यहाँ पर भी बट्टे में 9, तो 9 बट्टे में जाएगा, ऊपर की चीज़ें जुड़ जाएंगी, और जो बट्टे वाली ऊपर चली जाएगी, तो देखिए ऊपर में 9 तो यहाँ आ जाएगा, और बट्टे में 110 में 70 में अगर जोड़ता हूँ तो 180 यहाँ पर आ जाएगा, राइट साथियों। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 9 से इसको काटता हूँ, तो ये कटा साथियों 20 बार, 0 से मैंने काटा 0, और 2 से 12 को काटा, आंसर कितना आ गया हमारा 12 सेकंड, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड साथियों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है, राइट साथियों। कुल मिलाकर ये जो एक केक है ना, ये आपने मान लो एक केक है जिसकी जो लंबाई है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको केक को थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ कि हमारे डायग्राम अपने जो पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बने। तो ये एक केक है साथियों, राइट। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितने की है, 6 सेंटीमीटर की। तो चलिए त्रिज्या मैं बना देता हूँ दूसरे कलर से। मान लो कि साथियों ये इसका क्या है, सेंटर है, और इससे जो त्रिज्या क्या होती है, परिधि तक की दूरी, तो ये कितनी है साथियों 6, ठीक है। आकार का है, किसके, गोले का आकार का केक। अब फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीज में रख दिया, ठीक है साथियों। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर की परत बनाई। केक को चॉकलेट में डुबोने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, आपको ये बताना है, राइट साथियों। तो देखिए मैं दूसरा बना देता हूँ, है ना, दूसरा केक बना देता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ से ये मैंने केक लिया, ये अब इसकी क्या हुई साथियों, देखिए सेंटर तो आपका वही रहेगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से जो रेडियस की जो 2 सेंटीमीटर मोटी होगी, तो ये जो लंबाई है ना साथियों, ये जो अगर मैं देखूँ ये देखिए यहाँ पर ये जो लंबाई है ना साथियों, ये क्या हो गई 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो देखिए पहले 6 था, तो बड़े वाले की कितनी होगी साथियों 8 हो गई, राइट। 8 सेंटीमीटर बड़े वाले की त्रिज्या हुई। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों 4πr², राइट साथियों। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए छोटे का भी इतना ही और बड़े का भी इतना ही, बस इसकी रेडियस 6 है, इसकी 8 है, तो कुल मिलाकर खेल किसका है साथियों, रेडियस का है। तो देखिए यहाँ से जो पाई है, ये तो 4π तो मैं काट ही देता हूँ, है ना। देखिए पहले का जो रेडियस है वो 6 है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा साथियों 36 हो जाएगा। बड़े वाले की कितनी है साथियों 8 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा साथियों 64 हो जाएगा, राइट। अब पहले के अकॉर्डिंग बताना है, तो देखिए इनका अंतर हम देख लेते हैं। तो अंतर अगर हम साथियों निकालते हैं, तो देखिए 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा साथियों 8, इसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, तो कुल मिलाकर अंतर आया 28 का। किसके रेस्पेक्ट में साथियों 36 के इंटू में जाएगा 100, क्योंकि देखो 36 के रेस्पेक्ट में ही हमें बताना है। चलिए देखिए 4 से काटा इसको मैंने 7 बार, 4 से काटा इसको 9 बार, ये हो गया साथियों कितना 700। अब 700 में भाग अगर मैं 9 का देता हूँ, तो देखिए तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 4 9 में 36, 4 7 28, 700। अब देखिए 9 7 63, फिर बचा साथियों 7, 9 7 63, फिर बचा 7, तो 9 7 63, और ऐसे ये साथियों चलता रहेगा, राइट। तो 77.77, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे, ठीक है साहब। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर
बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य साथियों आपको बताना है। अब देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप सोचोगे कि सर हम परसेंट से चले जाएं, तो देखिए परसेंट से नहीं जा पाओगे। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए 100 पर 15% का लाभ, 15% का लाभ मतलब कि 100 से 115, राइट। 9% का हानि, तो देखिए 100 से 91, राइट। अब ये देखिए साथियों, ये CP है और ये SP है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला कि इन दोनों को बेचने पर लाभ हानि, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती। तो देखिए इनको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा साथियों 200, और इसको मैं जोड़ता हूँ तो देखिए 5 और 1 6, 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो कितना साथियों 206। लेकिन ये बोला है कि इसमें कि यहाँ पर कोई हानि ही नहीं हुई है, मतलब ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब साथियों 200 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को नहीं हम कर पाएंगे। तो इस प्रश्न को करेंगे कैसे, आइए हम वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, 2160 में 2 पंखे खरीदे। तो ऐसा करते हैं हम, पहले पंखे का मूल्य x मान ले और दूसरे का हमने मान लिया 2160 माइनस x, राइट साथियों, क्योंकि दोनों को इतने में खरीदे। अब करना कुछ भी नहीं है, करना हमें ये है कि देखिए पहले को 15% के लाभ पर, तो देखिए 15% के लाभ पर अगर लिया है तो देखिए x का मल्टीप्लाई कर दो 115 बट्टे में 100 प्लस दूसरे को 90% की 9% की हानि पर, तो देखिए 2160 माइनस x, राइट, क्योंकि ये दूसरे का मूल्य है, और 9% की हानि बोले तो साथियों 91 बट्टे में 100, राइट। इतना आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। और इसके बराबर में आपको करना है किसके, देखियो हानि और लाभ, ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, इसका मतलब कि ये जो है किसके बराबर में 2160 रुपये के बराबर में। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखिए 115 का गुणा x में करूँगा तो कितना आ जाएगा 115x प्लस देखिए 91 का गुणा मैं 2160 में करूंगा, क्योंकि 100 हम इधर ले आएंगे तो हम यहाँ पर बच जाएंगे, राइट, कैलकुलेशन से। तो देखिए मैं 91 का गुणा इसमें करता हूँ, तो देखिए 9 1 का करूँगा तो 2160 ही आएगा, और 9 का करूँगा तो यहाँ लगेगा क्रॉस 0, 9 छक 54 का 4, कैरी आया 5, 9 5 14 का 4, कैरी आया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये इतना साथियों यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए जोड़ता हूँ तो 0 6 4 और 1 5, 4 2 6 और कितना जाएगा 19, तो 19 6 5 6 0, तो यहाँ लिख देता हूँ 19 6 5 6 0 और 91 माइनस के 1 माइनस के 91 1, राइट साथियों, ये इतना यहाँ पर हो जाएगा। अब नीचे 100 है साथियों, तो देखिए 100 कॉमन जाएगा, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे 2160 में, तो 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना। तो बाकी हम खेल कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब 115 में से 91 जाएंगे, तो देखिए 9 और 15 कितने होते हैं 24, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा साथियों 24x। अब बराबर में क्या करना है साथियों, देखिए 2160 और 2 0 100 वाली, कौन सी वाली, ये वाली, राइट, इनको गुणा कर दिया, और इसमें से घटा देंगे हम 19 65 60, 19 65 और 60 हम यहाँ से घटाते हैं, राइट साथियों, माइनस कर दे, क्योंकि ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ऊपर का रफ कर देता हूँ, राइट साथियों। देखिए एक की वैल्यू जाएगी तो बाकी तो हम निकाल देंगे, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, पूरे को रफ कर देता हूँ, राइट, जितना भी हमने लिखा है। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया है बाकी। चलिए देखिए अब 0 में से 0 गया साथियों, 0 ही, 24x बराबर क्या आ गया, ये 24x के बराबर में आ गया जो भी है ना, तो 0 में से गया 0, 10 में से 6 गया, कितना आ गया साथियों 4। अब 9 में से 5 गया, कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर बचा 5, तो एक इधर ले लिया, 15 में से 6 गए तो आ गया 9। अब यहाँ 0 बचा, तो ये एक इधर ले लिया, 10 में से 9 गया 1, और बाकी साथियों ये क्या हो जाएगा, 1 बचा तो 1 में से 1 गए। अब इतना साथियों यहाँ पर बचा है, तो हम ऐसा करते हैं 6 का यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो देखिए 6 चौके 24 और x, 6 तिया 18 बचा साथियों, 1 14 हो गया, तो 6 दूनी 12 बचा 2 24 हो गए, 6 चौके 24 और 0, फिर 4 से काट दीजिए साथियों। तो देखिए 4 से काटता हूँ तो क्या बचता है, x बराबर 4 8 32, 4 एकम 4 0। तो जो पंखा पहले का मूल्य माने था वो कितना जाएगा साथियों 810। अब देखिए पूरे ऑप्शन में 810 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4,
तो ऑप्शन नंबर 4 में 810 है, तो यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रश्न को सोल्व किया है और इसमें कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। ठीक है साहब, व्यापारी इस घटे मूल्य पर एक और 36.5% की छूट देता है। दोनों कटौतियां एकल कटौती के बराबर है। आपको ये बताना है किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर एक दोस्तों क्या है, आप सक्सेसिव लगा दोगे और आप सक्सेसिव लगाओगे तो आपका हो जाएगा काम खत्म, क्योंकि देखिए एक तो अच्छी परसेंट नहीं है, पॉइंट में दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पर छूट के बाद उस पर अलग से छूट दी है, राइट, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा नहीं। तो देखिए अंकित मूल्य पर 20%, ऐसा करते हैं हमने मान लिया पूरा जो हमारा MRP था, MP था, वो 100 है। इस पे 20% की छूट दी, तो 20% की छूट दी तो 80% कितना हो जाएगा साथियों, इसका 80 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब इसमें इतने परसेंट की छूट और दे दी, तो दे देते हैं साथियों। देखिए 36.5 बटे में 100। देखिए इस पॉइंट को हटाया मैंने, यहाँ पर 1000 बन गया। देखिए 1 0 से ये 1 0 आराम से चला है। ठीक है, ये साथियों यहाँ पर पॉइंट था, तो अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं काट देता हूँ। देखिए 4 से अगर मैंने इसको काटा तो 4 से कटेगा 100 25 बार, और 4 से 8 कटेगा 2 बार। अगर मैं काटता हूँ 5 से, तो देखिए 5 25, अगर मैं 5 से इसको काटता हूँ 5 7 35, बचा 1, 5 दिया 15। अब ये देखिए 73 गुणा 2 बटे 5, तो देख ली 2 3 6, 2 7 14 बटे में साथियों 5। अब 5 का भाग दो, देखिए 5 दूनी 10, बचा 4 पनम 45 और 5 दूनी 10। तो देखिए 29.2 और प्लस में 20 पहले का, तो 20 और 29.2 कितना हो जाएगा साथियों, 49.2। तो 49.2 की क्या हुई साथियों, टोटल यहाँ पर छूट दी, तो 49.2% आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने इस तरह से ही किया होगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए 95 अंदर अंदर का हम सोल्व कर लेते हैं। 144 भागित 12 ऑफ, तो पहले ऑफ सोल्व करेंगे, तो इस ऑफ की जगह गुणा है साथ लियो, और ये हो गया 12। तो देखिए 12 गुणा 12 144, और 144 का भाग 144 में देंगे, आएगा यहाँ सर 1, है ना। तो यहाँ तक 1 आया, यहाँ तक 1 माइनस। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, तो प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पर 17 10 27 में से 3 गए, माइनस के 24 और प्लस के यहाँ पर 24 रहेंगे, और बाहर है माइनस का 95। ठीक है, मतलब ये 24 4 28 और 1 29, तो 95 में से 29 घटा दो साथियों, तो देखिए 15 में से 9 गए 6 वाला एक ही ऑप्शन है सी, तो सी आपका 66 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। अब देखिए 10% है साथियों, आराम से आप कर लोगे। कैसे करोगे, देखिए 10% क्या होता है साथियों, 1/10। बिल्कुल एग्री करते हो तो बिल्कुल करेंगे सर। अब 10 से 11, दूसरे में वर्ग होता है, 100 से 121, फिर क्यूब होता है, तो 1000 से 1331, राइट साथियों। अब साथियों करना क्या है हमें, तो आप कहोगे सर इसको ही ले लेते हैं हम, और देखिए यहाँ पर इसके मल्टीपल में ही आंसर आएगा। क्या आएगा, इसके ही मल्टीपल में आंसर आएगा। तो इसका मल्टीपल क्या है, ये है, तो साथियों यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1331 00। तो ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कैसे होगा, एक बार और मैं बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आता है। देखिए 3 वर्ष है, तो 10 का क्यूब कर दो और 11 का क्यूब कर दो, तो 10 का 1000 और 11 का क्यूब 1331 होता है। अब इसके बराबर में कर दो 1 लाख, तो 1 लाख में कितनी जीरो होती है साथियों, आप सभी को पता है 5 जीरो होती है। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 100 बचा, 1 रेशियो का वैल्यू, तो 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1,33,100, तो 1,33,000 ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए एम और एन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में, एन और पी 26 दिनों में, एम और पी 14 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जहां सभी एक साथ काम करके कार्य को पूरा
करते हैं, जहाँ सभी एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन बहुत शानदार दे रखा है कि दिनों की अनुमानित संख्या है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या सिस्टम है। देखिए एम और एन मिलकर 18 दिन में, तो लिख लेते हैं एम प्लस एन 18 दिन में, एन और पी 26 दिन में, तो एन प्लस में ले लो पी, और ये कितने दिन में कर रहा है साथियों, 26 दिन में। इसके बाद एम और पी 14 दिनों में, तो एम प्लस ले लिया हमने पी कितने दिन में साथियों, 14 दिन में, राइट। ये एक इनका एलसीएम ले लो साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ ऐसा करते हैं हम, एलसीएम हम ऐसा करते हैं साथियों, ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए निकलेगा 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 2 तो कॉमन आ गया, राइट साथियों। बाकी देखिए यहाँ से 9 निकला तो 9 ले लिया, यहाँ से 13 निकला तो 13 ले लिया, और यहाँ से निकला 7। ये साथियों एलसीएम, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि कैलकुलेशन जहाँ तक हो सकता है बचाइए। अब देखिए इसमें अगर मैं भाग देता हूँ तो इनकी एफिशिएंसी क्या निकलती है वो हम देख लेते हैं, है ना। तो देखिए 18 का भाग दिया तो ये 9 से 9 दूनी 18, तो 13 सत्ते 91 आ गई इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। 26, तो देखिए साथियों 13 दूनी 26, तो 9 7 63 इनकी एफिशिएंसी आ गई। 14, तो देखिए साथियों 7 और 2, तो 13 9 117 इनकी जो है एफिशिएंसी आ गई। इनको जोड़ दो ना साथियों, और देखिए एम 2 बार है, एन 2 बार है, पी 2 बार है, तो इनकी एफिशिएंसी को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो सिंगल एम एन और पी की आ जाएगी, है ना। तो देखिए एम प्लस एन प्लस पी की तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी साथियों, इसको जोड़ दो पूरे को और भाग दे दो 2 का। तो देखिए 7 3 10 और 11 का 1 कैरी आया 1, 9 6 15 16 17 का 7 कैरी आया 1, 1 और 1 2, बट्टे में कर दो साथियों 2, राइट। अब क्या करो, इस एफिशिएंसी का भाग इसमें दे दो, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें भाग दे देता हूँ। तो देखिए साथियों कलर चेंज कर लेता हूँ, 271 और बटे में 2 है साथियों, तो बटे का जो 2 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें इसमें भाग देना है ना, तो भाग दे देते हैं साथियों, है ना। तो दे देते, तो देखिए 9 चुक 36 और 13 सत्ते 91, तो देखिए 36 गुणा 7 कर लेता हूँ पहले। तो देखिए साथियों 7 छंग 42 का 2 कैरी आए 4, 7 21 4 25। अब इसमें गुणा कर देता हूँ 7 13 का, है ना। तो देखिए 13 दून 26 का 6 कैरी आया 2, 13 5 65 2 67 कैरी आया 6, 13 दून 26 और 6 कितना हो गया साथियों 32। अब 32 है साथियों 3276। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें 10 का गुणा अगर करते हैं तो ये बन जाएगा साथियों 2710, और 271 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 71 7 दूनी 14 140, तो 542 हो जाएगा साथियों। तो जोड़ दो इसमें, देखिए 2 7 और 4 और 1 5, 7 5 12 2 हासिल 1 और 5, तो 5252 साथियों आ रहा है, सॉरी 3252, राइट साथियों। और यहाँ पर 3276 है, 3276 3252, तो अनुमानित कितनी संख्या जाएगी साथियों 12 दिन, है ना। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अनुमानित दिया था इसलिए, है ना, नहीं तो पॉइंट में देते तो हम पॉइंट में निकाल देते, लेकिन अनुमानित है तो यहाँ पर 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए साथियों 17 सत्ते 17 5 85, 17 छंक 102, 17 सत्ते 17 छंकी 102, है ना। तो उस 3 अंकों की सबसे छोटी 102, और 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 34 दिया तो साथियों कितना हो जाता है, 3 3 9 4 3 12 100, 3 3 9 4 3 12, है ना साथियों। तो 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 बार में, तो ये 2 बार में ही जाएगी, तो कुल मिलाकर 68। अब इनका हमें एलसीएम चाहिए साथियों, है ना, एलसीएम तो ले लेते हैं साथियों। देखिए 17 से काट देता हूँ, है ना मैं, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 17 छंकी 102, 17 चौके 68। अब 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ले लो 2 और यहाँ पर ले लो 3। तो देखिए 3 दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 17 गुणा कर दो साथियों 12। तो देखिए 12 सत्ते 84 कैरी 8, 12 और 8 भी कितना होगा 20, 204। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7। तो देखिए त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, राइट, 5:3
7 है ना, 5:7, ठीक है साहब। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या ज्ञात करना, तो ऐसा करते हैं साथियों, इसमें क्या कर लेते हैं हम, इनके अनुपात को x मान लेते हैं और आपको पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर ए, है ना। तो देखिए पाई की जगह लिखता हूँ 22/7, आर की जगह 5x, एल की जगह 7x लिख देते हैं। देखिए 22/7, 5x आर की जगह और गुणा में 7x, राइट साथियों। और इसके बराबर में कर दो 1760, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/8 2/8 16 होता है, तो 22/8 176 होता है, तो ये आ गया साथियों 80। 7 से ये 7 गया, 5 से अगर मैंने काटा तो ये कटा साथ 16 बार, तो कितना आ गया x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया साथियों, यहाँ पर 4 आ गया। अब 1 से 4 आ गया तो 4 में गुणा कर दो, 5 में गुणा कर दो 4 का, तो 5 कितना हो गया साथियों 20, तो 20 क्या हो गई इसकी रेडियस आ गई। हमने बहुत आसानी से साथियों इसकी रेडियस को फाइंड कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों रेशियो प्रोपोर्शन आपको करना ही, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन रहे हैं, तो करना ही है आपको। देखिए 5 और 10 और 17 का चतुर्थ अनुपात, तो देखिए ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट, 5/10 17/चतुर्थ अनुपात को x मान लो। तो देखिए साथियों 5 दूनी 10 और 17 दूनी 34, तो x बराबर कितना आएगा साथियों 34। x क्या है, चतुर्थ अनुपात है, तो 34 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जे के पेटीएम वॉलेट में 500 है, ठीक है साहब, कितना है 500 है। उसने पहले अपने बैंक बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि होती है 6/5 और 25% 5/4, बस यही वृद्धि हुई है साथियों। तो काट दीजिए, देखिए 5 से 5 गया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से इसको काटा 250 बार, और 250 गुणा 3 हो जाएगा साथियों 750। कितनी वृद्धि है साथियों 500 से, 250 ज़्यादा है, 500 के रेस्पेक्ट में इनटू में 100। तो देखिए साथियों 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काटा 5 25, तो कितनी होगी साथियों 50% यहाँ पर जो है वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या है, यदि एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और 15,600 प्रति माह खर्च करता है। देखिए 1/3 बचत करता है, मतलब अगर 3 है तो उसमें से अगर वो 1 बचा रहा है, तो आपको पता है 1 बचा रहा है तो 2 कहीं ना कहीं उसका खर्च होता होगा, राइट। अब क्या बोल रहा है 15,600 प्रति माह खर्च करता है, तो 2 बराबर इसको कर दो साथियों 15,600 को, तो 2 बराबर 15,600, तो 2 का भाग दिया तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2 7 14, 2 8 16 और डबल 0। तो बोल रहा है उसकी प्रति माह बचत की गणना रुपए में करें। तो देखिए साथियों 1 रेशियो बचत ही थी, तो 1 रेशियो बराबर 7,800। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न है आपके सामने, वो भी बहुत ही शानदार है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, 185 मीटर की लंबाई और दूसरी 175 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं, विपरीत मतलब कि साथियों एक इस दिशा में जा रही है तो दूसरी इस दिशा में आ रही है, राइट, विपरीत दिशा में दौड़ रही है। पहली और दूसरी की चाल 80 और 64 है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय, कुल मिलाकर साथियों कुछ खुद की दूरी ज्ञात करना। तो जोड़ देते हैं, देखिए साथियों 185 प्लस में 175 बराबर, देखिए 5 5 10 की 0 केरिया 1 8 7 15 16 की 6 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, तो दोनों की दूरी जो है 360 मीटर आ गई है। अब देखिए सेकंड में आंसर है साथियों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनकी स्पीड है उनको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 80 को मैं बदलता हूँ, तो सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 5/18 से गुणा करना होता। तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटा साथियों 40, 2 से काटा इसको 9, 4 5 20, 200 बटे कितना हो गया साथियों 9, 200/9 मीटर पर सेकंड, राइट, ये सेकंड है। दूसरी देख लेते हैं साथियों, दूसरी क्या है 64, तो देखिए 64 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 2 से काट दीजिए 9 बार, 2 से काट दीजिए 32 बार, और 32 का गुणा 5 में करूँगा तो साथियों हो जाएगा 160/9, ये भी क्या है साथियों मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या निकालना है एक दूसरे को पार करने में। तो देखिए एक 360 की दूरी को इस स्पीड से
तो देखिए 360 की दूरी को, दोनों की स्पीड को जोड़ दीजिए। देखिए दोनों की स्पीड क्या है, 360, 160 और 200, तो कितनी हो जाएगी साथियों, 360। और ये जो देखिए 9 यहाँ है, 9 ये बट्टे में है, तो 9 ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 360 से 360 गया, बचा कितना साथियों, 9, तो 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपके 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आए हुए थे। तो आपको साथियों कमेंट करके अवश्य बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है। अगर आपको साथियों अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना, और अपने अपने एक वैल्यूएबल कमेंट अवश्य छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 7 नंबर में। तब तक के लिए साथियों थैंक यू, बाय बाय। और साथियों एक अपडेट और है कि CHSL का रिजल्ट आ चुका है, तो कौन कौन साथी हमारे जो है सेलेक्ट हुए हैं फॉर Tier 1 के लिए, वो अवश्य कमेंट करके अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो कितने साथी हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। चलिए साथियों बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं सेशन के एंड की तरफ। थैंक यू, बाय बाय।